अरविंद केजरीवाल जी एक बेहद लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं जिनको लगातार बहुत हिस्टोरिक मैंडेट से जिताया गया है। दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी को पसंद करती है। कोई भी आपका प्रवक्ता आके अब ये नहीं कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। इसकी दो वजह हो सकती हैं। पहली वजह तो ये क्योंकि अरविंद केजरीवाल, बहुत दुख की बात है, तरस आ रहा है भैया, टिश्यू हो तो देना, आंखों से आंसू बह रहे हैं भ्रष्टाचारियों के। टिश्यू ये एक मिनट, हाँ ये टिश्यू है, इससे पहुंचवाइए आंसू के। हाँ धन्यवाद। अब बीच में ना बोले, कम से कम गरिमा बनाए। करनी पड़ेगी। अब शरद चंद्र रेड्डी पता चलेगा कि आपने उससे रिश्वत ली, क्यों ली, तब आप रोकेगा। अब जनता समझ गई है। चलिए आप अपने झूठ बोलिए। संयम आया, थोड़ा संयम आया, धन्यवाद। देखिए अभी जी दो कारण है इसके। पहली बात तो जब अरविंद केजरीवाल स्वयं जान गए हैं कि वो कट्टर बेईमान है, अंदर से थर-थर कांप रहे हैं, जब उनको पता है कि 4 बार न्यायालय ने, 2 बार उच्च न्यायालय और 2 बार ईडी कोर्ट ने उनको कोई राहत नहीं दी है, तो उनके प्रवक्ता कैसे बोलेंगे कि वो कट्टर ईमानदार है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को पापी आप में कोई नेता नहीं मिला। उन्हें मिला कौन? उन्हें मिली सुनीता केजरीवाल। और मैं तो आपत्ति दर्ज करता हूं, सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री की कुर्सी पे कैसे बैठ गई? कैसे बैठी आप बताइए? मैंने आज तक सौरभ को नहीं देखा, मैंने आतिशी को नहीं देखा, यहां तक मैंने मनीष सिसोदिया जब वो डिप्टी सीएम थे उनको नहीं देखा। और सुनीता अग्रवाल सीधा आती हैं और वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठती है और तिरंगा लगा होता है। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। एक और मजेदार वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज की वीडियो में गौरव भाटिया और प्रियंका कक्कड़ के बीच एक जोरदार पॉलिटिकल डिबेट होने वाली है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए शुरू करें मेन वीडियो। अरविंद केजरीवाल जी एक बेहद लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं जिनको लगातार बहुत हिस्टोरिक मैंडेट से जिताया गया है। दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी को पसंद करती है, भाजपा को लगातार रिजेक्ट करती है, इनकी हेट फील्ड नेगेटिव पॉलिटिक्स को, जिसको एक समय पे गौरव भाटिया जो साथ बैठे वो भी कहते थे कि भाजपा आरएसएस के द्वारा दंगे करवाती है। ऐसी पार्टी को दिल्ली ने लगातार रिजेक्ट किया है। अब सबको, दिल्ली वालों को भली भांति पता है कि मणिपुर में क्या हो रहा है, जहाँ पे भाजपा शासन में है, जहां लड़कियों के रेप होते हैं खुलेआम, जहां के सीएम कहते हैं कि यहाँ तो ये रोजमर्रा की बात है, जहां के यूनियन मिनिस्टर कहते हैं भाजपा के कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ब्रेकडाउन हो चुका है। तो ऐसी सरकार ना बताए हमें कि सरकार कैसे चलानी है। हम इकलौती सरकार है राज्य में जो सरप्लस बजट में। लेफ्टिनेंट गवर्नर भी कुछ कह रहे हैं। एलजी बाहरी हैं एलजी, उनको दिल्ली के बारे कुछ नहीं पता, उनको 70 विधानसभाओं का भी नहीं पता दिल्ली की। उनका काम है लॉ एंड ऑर्डर संभालना, और कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन ना वो इंश्योर करना। ठीक है, गौरव भाटिया वो कह रहे हैं कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं और आम आदमी पार्टी ने यह भी कहा है कि उनकी हेल्थ को लेकर इश्यूज है, उनके शुगर लेवल्स डाउन हुए हैं। अभी जी देखिए, मुझे नहीं पता आपने ध्यान दिया कि नहीं दिया, दर्शकों ने जरूर ध्यान दिया और मैंने दिया जी। कोई भी आपका प्रवक्ता आके अब ये नहीं कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। इसकी दो वजह हो सकती है। पहली वजह तो ये क्योंकि अरविंद केजरीवाल, बीच में ना बोले अमीर जी, अब आप सुनिश्चित करिए, आर्गुमेंट चेंज कर लीजिए, मैंने बोल दिया। दुख की बात है। एक उनकी टर्न है, आप अपनी टर्न में बोलिएगा प्रियंका जी। लेट गौरव मेक हिज पॉइंट। बहुत दुख की बात है, तरस आ रहा है भैया, टिश्यू हो तो देना, आंखों से आंसू बह रहे हैं भ्रष्टाचारियों के। टिश्यू ये एक मिनट, हाँ ये टिश्यू है, इससे पहुंचवाइए आंसू के। हाँ धन्यवाद। अब बीच में ना बोले, कम से कम गरिमा बनाए। करनी पड़ेगी। अब शरद चंद्र रेड्डी पता चलेगा कि आपने उससे रिश्वत ली, क्यों ली, तब आप रोकेगा। अब जनता समझ गई है। चलिए आप अपने झूठ बोलिए। संयम आया, थोड़ा संयम आया, धन्यवाद। देखिए अभी जी दो कारण है इसके। पहली बात तो जब अरविंद केजरीवाल स्वयं जान गए हैं कि वो कट्टर बेईमान है, अंदर से थर-थर कांप रहे हैं, जब उनको पता है कि 4 बार न्यायालय ने, 2 बार उच्च न्यायालय और 2 बार ईडी कोर्ट ने उनको कोई राहत नहीं दी है, तो उनके प्रवक्ता कैसे बोलेंगे कि वो कट्टर ईमानदार है। दूसरी बात, जो अंदर से खबर आ रही है, झाड़ू का तिनका टूट रहा है। अब ये झाड़ू बचने वाला नहीं है, उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। सोचिए, अब प्रियंका जी कितनी प्रखर प्रवक्ता है, कितना अच्छा बोलती हैं, लड़ती हैं, गाली भी दे देती हैं कभी कभी हम लोगों को, लेकिन अरविंद केजरीवाल को पापी आप में कोई नेता नहीं मिला। उन्हें मिला कौन? उन्हें मिली सुनीता केजरीवाल। और मैं तो आपत्ति दर्ज करता हूं, सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री की कुर्सी पे कैसे बैठ गई? कैसे बैठी आप बताइए? मैंने आज तक सौरभ को नहीं देखा, मैंने आतिशी को नहीं देखा, यहां तक मैंने मनीष सिसोदिया जब वो डिप्टी सीएम थे उनको नहीं देखा। और सुनीता अग्रवाल सीधा आती हैं और वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठती है और तिरंगा लगा होता है। अमीर जी आप मुझे बताइए, जहां से अरविंद केजरीवाल बतौर मुख्यमंत्री अपना वक्तव्य देते थे, तो वहां सुनीता अग्रवाल बैठ गई। सुनीता तो यही तो वंशवाद है, इसी को तो कहते हैं वंशवाद। सुनीता केजरीवाल, कुछ शर्म आया है?
आज ईडी कोर्ट ने 4 दिन की ईडी हिरासत को बढ़ा दिया। अब बढ़ाने की वजह क्या है? ईडी कोर्ट ने यह पाया है कि जो प्रमाण सामने आ रहे हैं इसका किंगपिन घोटाले का कोई है तो अरविंद केजरीवाल है। और अरविंद केजरीवाल खुद बहस कर रहे थे कोर्ट के अंदर, उनके जो वकील थे वो काबिल नहीं होंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि न्यायालय दर न्यायालय एक बार भी राहत अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली है, यह हमें जान लेना चाहिए। और एक बात मैं प्रश्न पूछता हूं, उत्तर मिल जाए। मनीष सिसोदिया से इस्तीफा ले लिया, सत्येंद्र जैन से इस्तीफा ले लिया, ठीक है, आपका वैलिड पॉइंट है। केजरीवाल स्वयं इस्तीफा क्यों नहीं जी? हमारे यहाँ पे पत्नियां को छोड़ अबैंडन नहीं किया जाता, हमारे यहाँ पे शादी करके छोड़ नहीं देते बीवी को, हमारा ये कल्चर नहीं है। पहला उत्तर। दूसरा उत्तर, मैं आपको बता दूं कि ईडी की रिमांड भी एक्सटेंड की। अभी अगर हम किसी महिला पे बोले तो आपको बुरा लगेगा, लेकिन हाँ यही आपके लक्षण है। मैंने क्या बोला? मैंने कहा कि हमारे नेता अपनी पत्नी को नहीं छोड़ते। सुनीता जी के बारे में मैंने सुनीता अग्रवाल जी के केजरीवाल जी के बारे में क्या गलत बोला? अमीर जी, मैंने कुछ आपत्तिजनक नहीं बोला, इनको बोलिए फिर मिलाए ना। अभी तो मैंने डिग्री का मुद्दा भी नहीं उठाया। चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। मैं अभी आपके निजी जीवन पे टिप्पणी करूं, आपको अच्छा लगेगा? मैं अगर बोलूं जनता आपके बारे में क्या कहती है तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा? तो कैसी लगी आज की ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय श्री राम।